सोचो, एक डिजिटल दुनिया है जो सर्च इंजन्स की नजरों से छुपी हुई है। ये है डार्क वेब, जहां एनोनिमिटी राज करता है। यहाँ क्रिमिनल्स बड़ी आसानी से इलीगल ड्रग्स से लेकर स्टोलन डेटा तक सब कुछ खरीदते बेचते हैं। लेकिन डार्क वेब की गलियों में इससे भी खतरनाक चीज छुपी है, स्पाईवेयर। ये मैलिशियस प्रोग्राम्स आपके डिवाइसेस को हाईजैक करके आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं और इस हिडन वर्ल्ड में सामान की तरह बेचे जाते हैं। डार्क वेब और स्पाईवेयर मिलकर डिजिटल एज में हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। कभी सोचा है कि स्पाईवेयर का शिकार बनना कितना आसान है? सच तो यह है कि जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान। डार्क वेब साइबर क्रिमिनल्स को ये मलिशियस टूल्स खरीदने, बेचने और फैलाने के लिए एक सुरक्षित जगह देता है, अक्सर अनसस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करते हुए। इस ऐसे में हम डार्क वेब की गहराइयों में जाएंगे, स्पाईवेयर से इसके कनेक्शन और हमारी डिजिटल लाइफ पर इसके असर को एक्सप्लोर करेंगे। 2020 में लगभग 67% ऑर्गेनाइजेशंस ने स्पाईवेयर अटैक्स का सामना किया और इनमें से कई अटैक्स डार्क वेब से ओरिजिनेट हुए थे। डार्क वेब पर स्पाईवेयर के कई वेरिएंट्स उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ की कीमत $50 से भी कम होती है। ये लो कॉस्ट स्पाईवेयर टूल्स साइबर क्रिमिनल्स को आसानी से उपलब्ध होते हैं, जिससे वे बड़े पैमाने पर अटैक्स को अंजाम दे सकते हैं। डार्क वेब और स्पाईवेयर का ये कनेक्शन हमारी डिजिटल सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर खतरा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डार्क वेब पर हिडन सर्विसेज और फोरम्स होते हैं, जहां साइबर क्रिमिनल्स एक दूसरे से जानकारी और टूल्स शेयर करते हैं। tor ब्राउजर जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके ये क्रिमिनल्स अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं और आसानी से डार्क वेब पर नेविगेट कर सकते हैं। स्पाईवेयर को अक्सर फिशिंग ईमेल्स, मलिशियस डाउनलोड्स और कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइट्स के जरिए फैलाया जाता है। एक बार इंस्टॉल्ड होने के बाद स्पाईवेयर आपके डिवाइस की हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकता है, पासवर्ड्स और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकता है। ये स्टोलन इंफॉर्मेशन फिर डार्क वेब पर बेची जाती है, जहां से और भी साइबर क्रिमिनल्स इसे खरीद सकते हैं। डार्क वेब और स्पाईवेयर का ये इकोसिस्टम एक विशियस साइकिल बनाता है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारी डिजिटल सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है। डार्क वेब को समझने के लिए हमें इंटरनेट के स्ट्रक्चर को समझना होगा। इसे एक आइसबर्ग की तरह समझो। ऊपर का हिस्सा जो पानी के ऊपर दिखता है वो है सरफेस वेब। यहीं हम अपनी फेवरेट वेबसाइट्स ब्राउज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और सोशल मीडिया पर दोस्तों से जुड़ते हैं। सरफेस के नीचे है डीप वेब, इंफॉर्मेशन का एक विशाल भंडार जो स्टैंडर्ड सर्च इंजन्स इंडेक्स नहीं करते। इसमें डेटाबेसेस, एकेडमिक जर्नल्स और पासवर्ड प्रोटेक्टेड कंटेंट शामिल हैं। और सबसे नीचे अंधेरे में डूबा हुआ है डार्क वेब। इस हिडन रियल्म तक पहुंचने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे tor ब्राउजर, जो आपके आईपी एड्रेस को छुपाता है और एनोनिमस कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। हालांकि डार्क वेब गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसकी एनोनिमिटी इसे क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म बनाती है। डार्क वेब का स्ट्रक्चर और एनोनिमिटी इसे इलीगल एक्टिविटीज के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बनाते हैं। लेकिन ये हिडन वर्ल्ड स्पाईवेयर को कैसे फैलाता है और हमारी ऑनलाइन सेफ्टी पर इसका क्या असर होता है? सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के बीच डेटा का इंटरैक्शन होता है, जिससे इंफॉर्मेशन का फ्लो और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सरफेस वेब पर हम सर्च इंजन्स का यूज करते हैं, डीप वेब पर डेटाबेसेस एक्सेस करते हैं और डार्क वेब पर एनोनिमिटी के साथ ब्राउज करते हैं। ये लेयर्स इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है, जिससे इंटरनेट का पूरा इकोसिस्टम बनता है। डार्क वेब एक ट्रेडिशनल मार्केटप्लेस की तरह काम करता है, बस इसमें क्रिमिनल एलिमेंट ज्यादा है। यहाँ साइबर क्रिमिनल्स डिजिटल दुकानें लगाते हैं और तरह तरह के इलीगल सामान और सर्विसेज बेचते हैं। स्पाईवेयर बदकिस्मती से इस डिजिटल अंडरवर्ल्ड में बहुत बिकता है। ये मार्केटप्लेसेस बेसिक की लॉगर से लेकर जो आपकी हर की स्ट्रोक रिकॉर्ड करते हैं, सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस टूल्स तक जो आपके डिवाइस के माइक्रोफोन और कैमरा को रिमोटली एक्टिवेट कर सकते हैं, सब कुछ ऑफर करते हैं। कुछ वेंडर्स कस्टम बिल्ड स्पाईवेयर भी ऑफर करते हैं, जो बायर की स्पेसिफिक जरूरतों के हिसाब से बनाया जाता है। पेमेंट आमतौर पर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से की जाती है, जो बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए एनोनिमिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर प्रदान करती है। डार्क वेब पर स्पाईवेयर की अवेलेबिलिटी इन पावरफुल टूल्स की एक्सेसिबिलिटी के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती है। लेकिन ये मलिशियस प्रोग्राम्स आपके डिवाइसेस पर आते कैसे हैं?
डार्क वेब पर कई फोरम्स और कम्युनिटीज भी हैं जहां यूजर्स स्पाईवेयर के बारे में टिप्स और टेक्निक्स एक्सचेंज करते हैं। इन मार्केट प्लेसेस पर वेंडर्स के प्रोफाइल्स होते हैं जिनमें रेटिंग्स और रिव्यूज शामिल होते हैं, जिससे बायर्स को भरोसेमंद सेलर्स चुनने में मदद मिलती है। एडवांस्ड सर्च फिल्टर्स भी होते हैं जिससे बायर्स स्पेसिफिक स्पाईवेयर आसानी से ढूंढ सकते हैं। सेक्शन 4, मैलवेयर इन द शैडोज, हाउ स्पाईवेयर स्प्रेड्स ऑन द डार्क वेब। स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर जादू से नहीं आ जाता, इसे अंदर आने का रास्ता चाहिए होता है और यही मैलवेयर काम आता है। डार्क वेब कई तरह के मैलवेयर से भरा है जो अक्सर मैलवेयर किट्स में पैकेज्ड होते हैं। ये किट्स साइबर क्रिमिनल्स को डिवाइसेस को इन्फेक्ट करने और स्पाईवेयर डिप्लॉय करने के लिए रेडीमेड टूल किट देते हैं। फिशिंग ईमेल्स इनके डिस्ट्रीब्यूशन का एक कॉमन मेथड है। ये ईमेल्स आपको मैलिशियस लिंक्स पर क्लिक करने या इन्फेक्टेड अटैचमेंट्स खोलने के लिए ट्रिक करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। एक बार जब आप ट्रिक हो जाते हैं तो मैलवेयर किट अपना काम कर देता है और आपकी जानकारी के बिना आपके डिवाइस पर स्पाईवेयर इंस्टॉल कर देता है। मैलवेयर और स्पाईवेयर फैलाने में डार्क वेब का रोल अनडिनायबल है, लेकिन हाई एंड गवर्नमेंट ग्रेड स्पाईवेयर का क्या ये सोफिस्टिकेटेड टूल्स भी इस डिजिटल अंडरवर्ल्ड में ट्रेड होते हैं? सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स भी एक कॉमन तरीका है जहां हैकर्स विक्टिम्स को मैनिपुलेट करके स्पाईवेयर इंस्टॉल करवा देते हैं। फेक सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए भी स्पाईवेयर फैलाया जाता है जहां यूजर्स को लगता है कि वे लेजिटिमेट अपडेट इंस्टॉल कर रहे हैं। इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव्स भी एक और तरीका है जहां फिजिकल एक्सेस के जरिए डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। Section 5, high-stakes espionage are tools like Pegasus traded on the dark web. Pegasus जैसे high-end spyware की बात करें तो स्थिति थोड़ी अनक्लियर हो जाती है। इजरायली साइबर इंटेलिजेंस फर्म NSO ग्रुप द्वारा डेवलप्ड पेगासस आईफोन्स और एंड्रॉयड डिवाइसेस में रिमोटली इन्फिल्ट्रेट करने और ढेर सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करने की अपनी क्षमता के लिए बदनाम हुआ। इस सोफिस्टिकेशन लेवल के कारण पेगासस डार्क वेब मार्केटप्लेसेस पर मिलने वाले आम स्पाईवेयर से अलग लीग में आता है। हालांकि पेगासस के डार्क वेब पर डायरेक्टली बिकने का कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से रूल आउट नहीं किया जा सकता। डार्क वेब सीक्रेसी में ऑपरेट करता है और ऐसे हाई प्रोफाइल टूल्स के ट्रांजैक्शंस प्राइवेट चैनल्स के थ्रू होंगे, लॉ एनफोर्समेंट की नजरों से दूर। डार्क वेब पर पेगासस जैसे टूल्स की पॉसिबल प्रेजेंस साइबर थ्रेट्स के इवॉल्विंग नेचर और गवर्नमेंट्स के सामने आने वाले चैलेंजेस को हाईलाइट करती है। पेगासस जैसे टूल्स की ट्रेडिंग सोफिस्टिकेटेड इंक्रिप्शन और एनोनिमिटी टूल्स के यूज से होती है, जिससे ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग मुश्किल हो जाती है। क्रिप्टोकरेंसी जैसे एनोनिमस पेमेंट मेथड्स का यूज इन ट्रांजैक्शंस को और भी ज्यादा अनट्रेसेबल बना देता है। ऐसे टूल्स की प्रेजेंस और ट्रेडिंग ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी के लिए एक बड़ा कंसर्न है, जो लगातार इवॉल्विंग थ्रेट्स से निपटने के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप कर रही है। सेक्शन 6, कन्फ्रंटिंग द शैडोज, गवर्नमेंट्स एंड द फाइट अगेंस्ट डार्क वेब थ्रेट्स। स्पाईवेयर के फैलाव सहित डार्क वेब थ्रेट्स के खिलाफ लड़ाई दुनिया भर की सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। डार्क वेब की एनोनिमिटी क्रिमिनल्स को ट्रैक करना और उन्हें सजा देना बहुत मुश्किल बना देती है। हालांकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज खाली नहीं बैठे हैं। एक अप्रोच में डार्क वेब मार्केटप्लेसेस में इन्फिल्ट्रेट करना, बायर्स या सेलर्स के रूप में पोज करके इंटेलिजेंस गैदर करना और इलीगल एक्टिविटीज में शामिल लोगों के खिलाफ केस बनाना शामिल है। एक और टैक्टिक डार्क वेब को सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करने पर फोकस करती है, जैसे सर्वर्स को सीज करना और क्रिमिनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट्स को बंद करना। गवर्नमेंट्स ने डेडिकेटेड साइबर यूनिट्स और टास्क फोर्सेस भी स्थापित किए हैं, जो एक्सक्लूसिवली डार्क वेब थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए काम करते हैं। डार्क वेब थ्रेट्स के खिलाफ लड़ाई जारी है और इसके लिए एक मल्टीफैसेटेड अप्रोच की जरूरत है, जो लॉ एनफोर्समेंट एफर्ट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को कंबाइन करे। कई देशों ने इंटरनेशनल ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स पर भी हस्ताक्षर किए हैं ताकि ग्लोबल लेवल पर डार्क वेब थ्रेट्स को इफेक्टिवली कॉम्बैट किया जा सके। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी, वैसे वैसे क्रिमिनल्स और उन्हें सजा देने वालों दोनों के मेथड्स भी इवॉल्व होते रहेंगे।